ये मैं क्या देख रहा हूं? गगन मंडल में घोर वर्णना ऐसा कभी इससे पहले न हुआ। ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं बाबा भोलेनाथ अपने हाथ में त्रिशूल धारण कर अंगर चंडी को जगाया है। ऐसा प्रतीत होता है मानो समस्त भूत भयंकर भुवनेश्वर अपने मंडल को लेकर शंखनाद कर दिए हैं। उनके घोर डमरू को स्वर तीनों लोगों में प्रवीण हो रहा है। और आज जैसे ही मैं अपने ध्यान को लगाकर बाबा भोलेनाथ के चरणों तक मेरा ध्यान पहुंचने ही वाला था कि एक घोर गर्जना हुई। जिस गर्जना से मैं देख रहा हूं इतनी विशाल गर्जना कि वन के जितने जीव हैं ये भयभीत हो गए। मृग इधर उधर भाग रहे हैं। शिष्य स्वयं जो वन का राजा होता है वो भी वन को त्याग कर गुफा में प्रविष्ट हो गया है। पेड़ पौधे कर्रा गए हैं। यहाँ तक कि एक कीर्तनरा भी हाहाकार मचा रहे हैं। अरे कैसा हुआ ये वज्रपात? कैसा हुआ ये वज्रपात? कैसा हुआ ये वज्रपात? घर घर रसातल फूट मृग सिंह दहाड़ उठे सुख दीकर का भी लूट अब जान पड़े मिथिलापुर में शिव चाप ऐसा प्रतीत होता है ये घोर गर्जना अवश्य ही भगवान भोलेनाथ के महान दधीच के अस्त्र से निर्मित महान अजगरों का पराभव हुआ। तो क्या संसार में ऐसा कोई वीर पैदा हुआ जो परशुराम को रण में आवाहन किया है? तो सावधान होगा। यदि संसार में परशुराम पुनः अपने फरसे को धारण किए तो याद रखना पृथ्वी मस्तिष्कों से पुनः विहीन कर दूंगा। जनकपुर की ओर प्रस्थान और ये देखिए महेश गुप्ता जी की तरफ से 50 रुपया परशुराम के काम पर खुश होकर के और गुप्ता में 50 रुपया परशुराम जी के काम पर खुश होकर के मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी
बोलते रहेंगे तो ही आनंद आएगा भक्तों। विठ्ठल शिवम नाम है, कामरू मम धाम आया हुआ। छानो वोटो मस्त रहो, जाओ कल्याण हो तुम्हारा। जनन बहोरी आशीर्वाद सियहि बुलाई नाम करो। महर्षि के चरणों में विजय का प्रणाम स्वीकार। प्रसन्न रहो। मेरी पुत्री सीता आपको प्रणाम कर रही है, आप उसे आशीर्वाद दीजिए। सीता आपकी पुत्री विदेहराज जो सीत से उत्पन्न हुई उसे सीता कहा जाता है। खैर मैं जानता हूं ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये आज शक्ति है, जगत जननी है, जगदम्बिका है, अंबिका है, माँ काली है, कल्याणी है। इसके रूप को न कोई आज तक गिन सका, न इसकी महिमा को कोई समझ सका। हाँ, यदि ये मौन है, शांत है, तो नारी की परम परिकाष्ठा है। यदि यह रौद्र रूप धारण कर ले तो महाकाली है, महाचंडी है। पर ये क्या, मुझे तो इसे जनक की पुत्री के रूप में ही आशीर्वाद देना है। वैसे तो हम सब इसके पुत्र हैं, इसे कौन आशीर्वाद दे सकता है, किंतु इसकी इच्छा यही है कि मैं समय से आशीर्वाद दूं। सुखी रहो भूमि जा, सुखी रहो भूमि जा। कहीं पे माड़ी, कहीं पे मोती, कहीं पे कहवा गन्ना, इन रत्नों से भारत भूमि को भर जा। सुखी रहो भूमि जा, सुखी रहो भूमि जा। जाओ अटल सौभाग्यवती भवा, कल्याण हो। अरे वैष्णव और लक्ष्मण, आप दोनों भाई महर्षि परशुराम को प्रणाम करो और इनके आशीर्वाद को विठल के चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार हो। आ ब्रह्मण दामड़ो ब्रह्म बटसी जायता महाराष्ट्र राजन्य सूर्य खप्यो इत्यादि महारथो जायताम दौपी धेनु बुरा अनड्वा नासु शक्ति पुरंती जितु रक्षा सभे युवास्य जितमानस्य वीरो निकामे निकामे न परेनु वर्ततु फल बत्तु न पंचतामा जोग छेमो न कल्पतामा। आप महानुभाव विप्र देवता भगवान के चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार। ये कौन है जो हमें प्रणाम कर रहे हैं? एक श्याम वर्ण का
दूसरा गौरांग वर्ण का, दोनों ही मन को हरण करने वाले मनोहारिणी मूर्ति, सुंदर सुकुमार पवित्र, चेहरे पर पुनीत पावन प्रकाश। आखिर ये दोनों बालक कौन हैं जो इस भाव से ब्राह्मण को प्रणाम कर रहे हैं? अवश्य ऋषिराज, ये दोनों बालक अयोध्या महाराज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के ये जो श्यामल वर्ण के हैं उनका पुत्र, उनका नाम है राम, और जो गोरे वर्ण के हैं उनका नाम है लक्ष्मण। मामा, और मैंने अपने यज्ञ रक्षा के लिए लेकर के आया था और मेरी यज्ञ पूर्ण हुआ। फिर आज महाराज विजय राज का निमंत्रण में स्वयंवर में लेकर के आया था, वो कार्य सिद्ध हुआ। धन है, प्रसन्नता हुई। कम से कम कोई क्षत्रिय कुमार ब्राह्मणों की रक्षा तो किया, वरना परशुराम जो स्वयं ब्राह्मण है, जिसे शस्त्र हाथों में धारण नहीं करना चाहिए, विवश होकर मैंने शस्त्र धारण किया, किंतु ये ब्राह्मणों के यज्ञ रक्षा हितार्थ आए थे, इसलिए मैं आशीर्वाद अवश्य दूंगा। हे राम तुम्हें। और देखिए नकुल, उनकी तरफ से 21 रुपया अर्पण हुआ है, धन्यवाद। और ये देखिए बैंक मुखी जी, उनकी तरफ से 51 रुपया अर्पण हुआ है, धन्यवाद। हे राम तुम्हें है आशीष हमारी, दुनिया में होगी तारीफ तुम्हारी, हर बसर को अच्छा लगेगा काम तुम्हारा, हो अमर हो अमर हो अमर, हे राम नाम तुम्हारा। आशीष महाराज कुमार चिरंजीव हो, जुग जुग जियो बालको। ये मैं क्या देख रहा हूँ जनक? वैसे तो तुम ब्राह्मणों के अनुयायी थे, किंतु मैं देख रहा हूँ कि क्षत्रियों का समूह एकत्रित कर लिए हो। अरे जनक कहो क्या कारण है? क्यों भारी भीड़ भाड़ सी है और अभी शोर सा पैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? क्या बात है? क्षत्रियों का समूह एकत्रित किए हो, जबकि तुम भली प्रकार से जानते हो क्षत्रियों का परम शत्रु हो, फिर भी तुम उन्हीं की सभा एकत्रित किए हो। हे महान भाव महर्षि गुरुवर्ण, आप मेरी बात को समझिए। पशुपत की पुनीत मोरबी को जो किंचित खिंच पाएगा, भूधरा की पुत्री सीता से उसका विवाह हो जाएगा, ऐसा हमने प्रण किया था। और महादेव का महाधनुष्य 2 खंडों में विभाजित हो गया। क्या कहा? और हमारा प्रण पूरा हुआ, जानकी जी का विवाह संपन्न हुआ। ये देखिए सामने धनुष। आज ये मैं तुम्हारी क्या दशा देख रहा हूं? जो कभी भगवान भोलेनाथ के हृदय वक्षस्थल पर उनके जनेऊ के समान शोभायमान हुआ करता था, जिसे माता पार्वती अपने आंचल से स्वच्छ किया करती थी, जो मंदिर और गणेश का खिलौना था, अरे जो परशुराम का आदर्श था, परशुराम का प्रतीक था, आज उस धनुष को इस भाव बिरहिन की तरह टुकड़ों में परिवर्तित कर महीने आ गया है।
और जिसमें भी उस धनुष के किए हैं दो खंड, अब परशुराम कर देगा उसमें 100 खंड। सावधान। जनक ये बतलाओ, इस संसार में ऐसा कौन शिव, परशुराम और शिव भक्तों का क्यों ही उत्पन्न हुआ है, जैसे बाबा भोलेनाथ का अपमान किया है। जल्दी उसकी सूरत बदला, अन्यथा सब चौपट कर डालूंगा और जहां तक है राज्य तेरा सब उलट पुलट कर डालूंगा। जल्दी बदलाओ वो कौन है, अन्यथा आज तेरी ये राज्य सीमा नहीं बचेगी। भगवान, आप कह रहे हैं कि किसने धनुष को तोड़ा है। मैं आपको बताऊं, कौन धनुष तोड़ सकता है? वो हो सकता है जो आपका दास हो सकता है। हाँ ना, कि शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा होगा। राम, तुम कहते हो जिसने इस धनुष को तोड़ा है वो मेरा दास और भगवान भोलेनाथ का प्रिय हो। कदापि नहीं, भला वो कैसे प्रिय हो सकता है? जानते हो सेवक किसे कहा जाता है? सेवक वह होता है, सेवक वह होता है जिसका कर्तव्य ही सेवा पर निर्भर हो, किंतु जो बैरी सा कार्य करे वो सेवक हो ही नहीं सकता। ये शत्रु है, परम शत्रु होगा। सेवक का काम है चरण दबाना, लंगोटी स्वच्छ करना, जल भरना इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ये कार्य तो वही कर सकता है जो अवश्य ही शिवद्रोही, शिव का निंदक है। जो शिव का भक्त होगा वो ऐसा कार्य कभी नहीं करेगा। और मेरी नजर में राम, वो जानते हो किस प्रकार का शत्रु है, किस प्रकार का शत्रु। मेरी नजर में मेरा परम शत्रु सहस्त्रबाहु अर्जुन था, उस प्रकार का शत्रु है। जिस तरह मैंने उसके हाथ 1000 भुजाओं को इसी फरसे से काट दिया है, आज जिसने भी धनुष तोड़ा है इसी फरसे से मैं उसके मस्तक को काट दूंगा। ये याद रखना राम। हे राम हुआ है रुआ तू, हे राम हुआ है रुआ तू। इस
नस्ल में आया त्रिछुपा चोर की दाढ़ी में। मैं समस्त सभा को संबोधित करता हूँ, कोई यह मत कहना कि परशुराम अनुचित कार्य कर दिया है, जिसने भी धनुष को तोड़ा है वो इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, या तो ये समाज ही उसे छोड़ के अलग हो जाए, अन्यथा जितने भी राजा यहाँ आए हैं सबके सब मारे। और देखिए लक्ष्मण परशुराम संवाद पर 51 रुपए का पुरस्कार आया हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद। और 101 रुपया लक्ष्मण परशुराम संवाद पर खुश होकर के आया हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद। जरा आप लोग भी बोलते रहिए जरा। अजीब ही भगवान जब से समाज में आया है तब से यहाँ नाना प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं। कभी एक राजा दूसरे राजा से विवाद करते हैं, धनुष नहीं टूटता है तो महाराज ने नाना प्रकार से रुदन करते हैं, अपने संतान उठाते हैं, और जब ये धनुष टूट गया तो ये युवराज नाना प्रकार से क्रोध करते हैं, आए हुए 10,000 राजाओं को अपने भर का भोजन बना देना चाहते हैं, और मात्र एक धनुष के नाम। ये तो ठीक वैसे ही बात हुई जैसे किसान और कुम्हार किसान प्रतिदिन भगवान से मनाया जाता है, हे भगवान वर्षा हो जाए, वर्षा हो जाए ताकि हमारी फसलें हरी भरी रहे। और कुम्हार भगवान से प्रतिदिन मनाता है कि भगवान कहीं वर्षा ना हो जाए, नहीं तो हमारी मिट्टी के बर्तन सब नष्ट हो जाए। तो समझिए किसान महाराज के कार्य धनुष का बंधन हो गया, उनकी पुत्री का विवाह हो गया, और राज कुम्हार मानो वर्षा हो गई, मिट्टी का बर्तन नष्ट हो गया। धनुष के टूट जाने में इतना संताप है कि मानो का सब कुछ लुट गया या बर्बाद हो, है ना। इस धनुष के टूट जाने का इन्हें इतना बड़ा दुख क्यों? ये जानना चाहते मुनिराज राम स्वामी दुख का संवाद करूं, दुख का कारण बन जाता है, मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है, जो ज्यादा मीठा होता है सो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे चंदन को कोल्हू में गिरा जाता है, भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ाया है, वे सबसे पहले बोले थे इसी चोट चढ़ाया है। अच्छा हमने ही जहर पिछोड़ा है, जो कुछ करना है तो करेगा, हमें तोड़ा है। बचपन में जब नहीं तोड़ी तो स्वामी ने नहीं दिए, फिर इसी धनुष में क्या लगा जो स्वामी ही नहीं करवाए। कौन है कौन के सुत रामचरण बंधु? क्या है तेरे मन में? अरे चल छोड़ भाग, क्या झांकना तो मारू छछड़ी निकाल, अरे तो तेरे सर छोड़ो बोलत तो ही सभा धनु ही शम त्रिपुरार धनु विविध सकल संसार। राजा के लड़के अपने जुबान को लगाम ले, तू कह रहा है मैंने बचपन में बहुत सी धनुही तोड़ दी, हाँ? तू उन धनुही की बराबरी भगवान भोलानाथ का महान अद्भुत कर रहा है।
के बस में डाल रहा है। कहीं ऐसा न हो कि भृगुपति के क्रोध अग्नि में जलकर तू राख हो जाए। मुनिराज, हमारी नजरों में तो सभी एक समान है। फिर इसमें क्या छोटी और क्या बड़ी, और ऐसे कि ये पुराना धन भगवान ने धो के छुआ, छूने ही टूट गया। इसमें भी उनको क्या कहो, छूने ही टूट गया। छुए तो टूट गया, लेकिन नहीं बोले चितई परसियो ले बार बार मेरे बातों का उत्तर प्रत्युत्तर कर रहा है बालक। शायद तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानता, न ही मेरे नाम गरिमा और महिमा को जानता है। त्रैलोक भगवान परशुराम के नाम से जानता है। आज सुन ले, और कहीं ऐसा न हो कि मेरे क्रोधाग्नि में जलकर राख हो जाए। मैं कैसा ब्राह्मण हूँ बताऊं तुझे? बाल ब्रह्मचारी अति कोई विश्व विदित मैं कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हूँ। मैं भगवान पहनकर घर घर मानकर जीवन यापन करने वाला ब्राह्मण नहीं हूँ। मैं अपने अधिकार को संसार से छीन कर प्राप्त करने वाला ब्राह्मण हूँ। मेरे अधिकार को कोई मुझसे नहीं छीन सकता, क्योंकि मैं वो ब्राह्मण नहीं हूँ जो माला करता है। अरे मैं ब्राह्मण हूँ जो रण क्षेत्र में शत्रुओं का लहू बहाए। और इसलिए तुझे कहता हूँ, मेरी बात मान और प्रणाम कर जा। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अतिक्रोधी निर्मोही हूँ और जगत में विख्यात है। मैं क्षत्रियों का परम शत्रु हूँ। मात कही जन सोच बस करस मही प्रतिशोध भगन और फिर तू नादान बालक है जो अपने माता पिता को सोच के बस में कर रहा है। और मेरे हुंकार से, मेरी गर्दनों से गर्भावस्था में रहने वाली स्त्रियों के गर्भ का पाप हो जाता है। मेरी हुंकार, मेरी धार ऐसी है जो मेरे कैसे मरना चाहता है। आप बहुत हिमालय प्रतीत हो रहे हैं। आप बार-बार अपना ये भरसा दिखाकर हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि इस भरसे से हमने क्षत्रियों को मार डाला, वो भी 1, 2, 3, 4 बार नहीं, पूरे 21 बार। महाराज, बस इसी एक ही भरसे से सूर्य का स्वर्ग जुड़ा। हल्दी ये भरसे इस भरसे का बाजार अभी चली इसके बाद ये सच आपका बिल्कुल है। वो नहीं प्रबंधता भरसे जो पूरी पारी। और ये देखिए, विजय बहादुर यादव जी जिला जौनपुर के निवासी हैं भाई। लक्ष्मण परशुराम संवाद पर खुश होकर के ये 101 रुपए का दान दे रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। नादान बालक, फिर से तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया, प्रतिकार किया। सावधान हो जा, कहीं ऐसा न हो कि आज तो मेरे हाथों से ही मारा जाए। आप आपका साधु है, इसलिए मैं कुछ आपको